हे गाइस, टुडे वी रिवाइज वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में श्रावण भाद्रपद मास आते हैं, विसर्ग काल की ऋतु है और शारीरिक बल इसमें दुर्बल होता है। शारीरिक बल वाला पॉइंट मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था ऋतुचर्या के में, तो एक बार वहां से देख लेना। देन हम बात करें दोषों की, तो पित्त दोष का संचय होता है, वात का प्रकोप होता है, कफ का शमन होता है। देन है अम्ल रस की इसमें वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं अग्निबल की। तो जो स्टार्टिंग की ऋतु है शिशिर वसंत ग्रीष्म, वो आदान काल की ऋतु है। तो आदान काल में जो अग्निबल है वो दुर्बल होता है और यहाँ वर्षा ऋतु में वात आदि दोषों के दूषित होने से अग्निबल और अधिक दुर्बल हो जाता है और इस ऋतु में आकाश से जल बरसने लगता है और भूमि से भाप निकलने लगती है और जल के अम्ल विपाक होने के कारण यहाँ पर अग्नि और अधिक दुर्बल हो जाती है और फिर वात आदि दोषों को दूषित कर देती है। अब आती है आहार विधि। तो वर्षा ऋतु में जितने भी खाने पीने वाली चीजें हैं उन सभी में मधु मिला के उसका सेवन करना चाहिए और जो वात आदि दोष कुपित हो गए तो उनका शमन करने वाले द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। और जो हमने पहले का भोजन किया हुआ है वो जब पच जाए उसके बाद में हमें पुराने जौ गेहूं इनका सेवन करना चाहिए और अच्छे से पकाए हुए मांस रस का सेवन करना चाहिए और वो पंचकोल का सेवन करना चाहिए, काले नमक का, पुराने आशा वरिष्ठ का, इनका सेवन करना चाहिए। और इस ऋतु में जो आकाश से जो जल बरसता है स्वच्छ जल उसका सेवन करना चाहिए। और जिस दिन आकाश में अत्यधिक बादल छाए हुए हों उस दिन हमें खट्टे रस वाले पदार्थ, नमकीन पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ इनका सेवन करना चाहिए। मतलब जो लघु पदार्थ हो जो इजीली पच जाए उनका सेवन करना चाहिए। देन अब है विहार विधि। तो इस टाइम पे हमें नंगे पैरों से भूमि में कीचड़ में नहीं चलना चाहिए और इत्र आदि सुगंधित पदार्थों का धारण करना चाहिए। वस्त्रों पे अगरू आदि धूप देते रहना चाहिए और छत पे ऐसे खुले कमरे में निवास करना चाहिए जो चारों तरफ से खुला हो और वहां पर है ना तो बारिश की बौछारें आए, न सर्दी हो और न पृथ्वी की भाप पहुंचती हो। देन आता है निषेध का पॉइंट। तो निषेध में हमें श्लोक याद रखना है। उद्मंथनम दीवा स्वप्नम अवस्वायम नदी जलम व्यायाम आतपम चय व्यवायम चातुर्वर्ज्य। कि इस टाइम पे हमें ना उद्मंथ सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए और नदी जल का सेवन नहीं करना चाहिए, दीवा स्वप्न दिन में नहीं सोना चाहिए और ओस गिरते टाइम पे नहीं बैठना चाहिए और व्यायाम भी नहीं करना चाहिए और मैथुन भी यहाँ पे नहीं करना चाहिए।